यह एक शहर की कहानी है जहां निशा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह अपनी से कम सुंदर लड़कियों को घृणित नजरों से देखती थी। खूबसूरती के साथ साथ उसे अपनी दौलत और शोहरत पर भी बहुत घमंड था। उसका यह घमंड इतना बढ़ चुका था कि वह गरीब और कमसूरत लोगों को पसंद तक नहीं करती थी। एक सुबह उसने अपने ड्राइवर संजय से कहा, संजय गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे एक जगह जाना है। संजय बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद वे एक रेस्तरां के सामने रुकते हैं। निशा कहती है, संजय तुम जा सकते हो, जब मैं कॉल करूंगी तब वापस आना। संजय बिना कुछ बोले वापस चला जाता है। उस समय दोपहर का 1:25 हो रहा था। निशा रेस्तरां की ओर बढ़ती है। गेट के पास जाकर वह गार्ड को घृणित नजरों से देखती है और गुस्से में कहती है, दरवाजा खोलो। गार्ड दरवाजा खोलता है और निशा अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह थोड़ी देर के लिए रुकती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और एक लड़की राधिका को कॉल किया। राधिका उसकी बचपन की दोस्त थी। निशा और राधिका में काफी समानताएं थीं। राधिका के पापा एक बड़ी कंपनी के मालिक थे जो देश विदेश में मशहूर उत्पाद बेचते थे। लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क था। निशा की मां नहीं थी, जबकि राधिका की मां जिंदा थी। राधिका कॉल उठाती है और कहती है, मैं ऊपर हूँ, 3rd फ्लोर पर, लिफ्ट लेकर आओ। निशा कहती है, ठीक है, और लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। वह लिफ्ट में अकेली जाती है क्योंकि लिफ्ट में और कोई नहीं था। उसने 3rd फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट का दरवाजा बंद होकर लिफ्ट ऊपर चल पड़ती है। 5 मिनट हो जाते हैं लेकिन लिफ्ट 3rd फ्लोर तक नहीं पहुंचती। निशा सोचती है, यह क्या हो रहा है, अब तक 3rd फ्लोर क्यों नहीं आया। घबराते हुए उसने लिफ्ट के सारे बटन दबाने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ काम नहीं किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक लिफ्ट की लाइट चली जाती है और लिफ्ट रुक जाती है। निशा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। काफी वक्त बीत जाता है लेकिन लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलता और न ही लाइट वापस आती है। धीरे धीरे कुछ मिनट और बीत जाते हैं। तभी अचानक लिफ्ट अपने आप चलना शुरू करती है। निशा को थोड़ा सुकून महसूस होता है जैसे ही लिफ्ट चलती है और रुक जाती है। और फिर जैसे ही लिफ्ट रुकती है, निशा ने सोचा कि शायद वह 3rd फ्लोर पर पहुंच गई है। लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सामने एक अजीब और पुरानी जगह थी जो एक छोटी सी हवेली जैसी लग रही थी। अंधेरा छाया हुआ था, दीवारों पर पुरानी और फटी हुई तस्वीरें लटक रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सब कुछ जैसे समय में कैद हो चुका था। निशा ने लिफ्ट के अंदर दोबारा जाने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। वह घबराई और दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगी, लेकिन लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था। उसने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन फोन का स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, जैसे उसकी बैटरी खत्म हो गई हो, जबकि वह पूरी तरह से चार्ज लेकर आई थी। निशा ने अपने आप को संभालते हुए सोचा कि शायद यह किसी तरीके का प्रैंक है। लेकिन उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उसने पीछे से किसी के कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनी। वह पलटकर देखना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके पैर जम गए। धीरे धीरे उस आवाज के साथ एक और चीज जुड़ी, एक औरत की हंसी की पतली, हल्की और ठंडी आवाज। वह चिल्लाने लगी, कौन है, मुझे जाने दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे सामने की दीवार पर एक तस्वीर का रंग बदलने लगा।
तस्वीर में पहले एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा गलने लगा। आंखें लाल और काली गड्ढों में बदल गईं, और उसकी मुस्कान एक खौफनाक चेहरे में तब्दील हो गई। निशा ने पीछे मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास की हर चीज बदल गई थी। लिफ्ट के आसपास का कॉरिडोर अब एक लंबे, अंधेरों में डूबे रास्ते में बदल चुका था, जिसमें हर तरफ पुरानी चांदेलियर्स लटक रहे थे, जिनसे खून की बूंदें टपक रही थीं। निशा की सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह जहां से आवाज आ रही थी वहां जाने लगी। आवाज उसे एक दरवाजे तक ले गई, जो धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था, जिसमें एक पुरानी कुर्सी पर एक बच्चा बैठे हुए था। लेकिन जैसे ही वह करीब गई, बच्चा मुड़ गया, और उसका चेहरा किसी इंसानी चेहरे का नहीं, बल्कि एक खौफनाक मास्क जैसा था। वह बच्चा चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और एक जोर की आवाज के साथ वह कुर्सी पलट गई। निशा उल्टा भागने लगी, लेकिन कॉरिडोर और ज्यादा लंबा लगने लगा। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, कोई उसका नाम ले रहा था, तो कोई बोल रहा था, तुम यहाँ फंसी रहोगी हमेशा के लिए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह चिल्लाते चिल्लाते गिर गई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झटके से पलट गई, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे एक औरत का चेहरा बिल्कुल करीब दिखाई दिया, जो उसे धीरे से बोली, तुमने जो घमंड अपने रूप और दौलत पर किया था, यहाँ वह कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हारे लिए सिर्फ एक सजा है, यहाँ हमेशा के लिए रहना। निशा चिल्लाई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में डूब गई। उस दिन के बाद किसी ने निशा को वापस नहीं देखा। अगली सुबह जब रेस्तरां के स्टाफ ने लिफ्ट को खोला, तो लिफ्ट बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन उसमें एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, निशा की तस्वीर, जो धीरे धीरे गल रही थी। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है हमारी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली कहानी में।